ये कर्ज सिर्फ बिजनेस का नहीं था, इसमें तुम्हारे जीजा जी का भी हाथ है। काव्या चौंक जाती है। अंदर से सुमित्रा देवी की तेज आवाज आती है। काव्या, तू तुरंत अंदर आ, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। काव्या और विक्रम एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव है। नेहा और शांता बुआ दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। काव्या धीरे धीरे अंदर आई। सुमित्रा देवी सोफे पर बैठी थी। सामने टेबल पर नोटिस रखा था। नेहा और बुआ पास खड़ी थी, जैसे किसी कोर्ट में गवाह हो। सुमित्रा देवी तेज लहजे में, काव्या, सच सच बताना, ये विक्रम तेरे मायके के इतने करीब क्यों है? और ये जीजा वाली बात क्या है? माँ जी, मुझे खुद नहीं पता था। विक्रम ने अभी बताया कि ये कर्ज सिर्फ पापा का नहीं, बल्कि मेरे जीजा जी का भी हाथ है। अब देखो, एक के बाद एक नए राज निकल रहे हैं। नेहा फिर से मासूम बनते हुए, दीदी, आप पहले क्यों नहीं बोली? अब माँ जी सोचेंगी कि आपने जानबूझकर सब छिपाया है। सुमित्रा देवी की भौहें और सिकुड़ जाती हैं। काव्या को याद आता है, शादी से पहले उसके जीजा जी ने विक्रम से बिजनेस में निवेश के लिए पैसे उधार लिए थे। पापा ने भी उस पर भरोसा करके साइन कर दिए थे। बिजनेस चला नहीं और जीजा जी ने सारा बोझ पापा पर डाल दिया। विक्रम उस समय शहर छोड़ गया, लेकिन कर्ज का हिसाब बाकी रह गया। विक्रम धीरे धीरे अंदर आया, जैसे तय कर चुका हो कि अब सब कुछ खुल कर कहेगा। सुमित्रा जी, इस कर्ज में काव्या की कोई गलती नहीं है। असल में उसकी जीजा ने ही धोखा दिया था, और अगर मैं समय पर ना आया तो उनका मायके का घर बिक जाएगा। और तुम्हें इस घर की बहू की इज्जत से ज्यादा मायके की जमीन की चिंता है? इज्जत की ही तो चिंता है। मैं नहीं चाहता कि इस घर की बहू पर उंगली उठे। ये बात सुमित्रा देवी को और चुभ जाती है। उसे लगता है विक्रम और काव्या के बीच कुछ और भी है। रसोई में नेहा और बुआ की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। बुआ जी, माँ जी का शक और गहरा करना होगा। हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जिससे लगे कि दीदी और विक्रम अकेले मिलते हो। तू चिंता मत कर नेहा, मेरे पास एक आइडिया है। विक्रम को कल शाम घर बुलाया जाएगा और तेरी सास को बताया जाएगा कि काव्या ने बुलाया है। फिर देखना कितना मजा आता है। इतना कहकर उन दोनों के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक मोटे चमकदार कपड़े पहने, हाथ में गोल्ड की चेन लटकाए रमेश, काव्या का जीजा। और काव्या बहन, सुना है घर में मेरे नाम की चर्चा हो रही है। तभी सुमित्रा देवी बोलती है, अच्छा, तो वो तुम हो जो काव्या के मायके वालों को कर्ज में डुबो रखा है। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों? बिजनेस में रिस्क होता ही है, और वैसे भी कर्ज चुकाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। जीजा जी, आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? पापा ने आप पर भरोसा किया था। अरे पापा ने जो साइन किया वो उनकी मर्जी थी। अब तुम भी अपने इस दोस्त विक्रम के साथ बैठकर प्लान बना लो। विक्रम रमेश की तरफ गुस्से से बढ़ता है, लेकिन काव्या उसे रोक लेती है। रमेश जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जाते जाते एक पर्ची टेबल पर फेंक देता है। ये रहा बैंक का नोटिस, और हाँ, अगर घर बचाना है तो 15 दिन में पूरा पैसा चाहिए, वरना नीलामी पक्की। सुबह का उजाला हवेली की दीवारों पर तो उतर चुका था, लेकिन घर के भीतर अंधेरा और बेचैनी पसरी थी। मंदिर की घंटी की आवाज गूंज रही थी। काव्या कांपते हाथों से दिया जला रही थी। आंखें नम थी, होठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, मेरी माँ का घर बिकने से बचा लो और मुझे इतना साहस दो कि मैं इस रिश्ते की डोर भी संभाल सकूं। पीछे सुमित्रा देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में शक और नाराजगी का साया गहराता जा रहा था। ये लड़की जितनी सीधी सादी दिखती है उतनी है नहीं। पता नहीं विक्रम से क्यों मिलती रहती है। आज अगर सबूत मिला तो इसका खेल खत्म कर दूंगी। दूर बरामदे में नेहा और बुआ आपस में फुसफुसा रही थी। बुआ जी, ये सही वक्त है। काव्या के रिश्ते का राज सबके सामने आएगा। राज नहीं,
बदनामी, और वो भी सुमित्रा की आंखों के सामने। बस तू देखती जा। दोपहर के समय काव्या बहाना बनाकर हवेली से बाहर निकलती है। गेट के पास विक्रम पहले से खड़ा था। विक्रम, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो? डरो मत, हम मंदिर के पास चलकर बात करते हैं, वहां कोई शक नहीं करेगा। दोनों मंदिर के कोने में बैठ जाते हैं। पंडित जी की आवाज दूर से सुनाई देती है। काव्या देखो, मैंने थोड़े पैसे जुगाड़ किए हैं, लेकिन अकेले मेरे बस का नहीं है। अगर तुम साथ दोगी तो कर्ज उतर सकता है। तुम्हारे पापा मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साथ? विक्रम, मेरी मायके की इज्जत और ससुराल का विश्वास दोनों दांव पर है। माँ जी ने देख लिया तो सब खत्म। काव्या, अगर तुमने डरकर कदम पीछे खींचे तो न घर बचेगा न रिश्ते। हिम्मत रखो। कभी पास से नौकरानी राधा पानी लेने आती है। वह दूर से दोनों को देख लेती है और चुपचाप वापस चली जाती है। ये बात राधा आकर नेहा को बताती है। छोटी भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा, काव्या जी और विक्रम मंदिर के पीछे अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। अरे वाह, मुझे यही तो चाहिए था। नेहा खुश होकर सारी बातें शांता बुआ को बता देती है। चल, ये खबर सुमित्रा के कान तक पहुंचाते हैं। अब देखना काव्या की असलियत कैसे खुलेगी। दोनों जाकर सुमित्रा देवी के कान में जहर घोलती हैं। माँ जी, आपकी बहू आपके भरोसे का गला घोट रही है। दिन दहाड़े विक्रम से छिपकर मिल रही है। हाँ सुमित्रा, अब तो हमें भी शक नहीं, यकीन हो गया है। इतना सुन सुमित्रा देवी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। सुमित्रा देवी गुस्से में आवाज लगाती है। काव्या, नीचे आओ। काव्या कांपते हुए सीढ़ियों से उतरती है। हाथ में पूजा की थाली है, पर चेहरे पर डर साफ है। तू पहले ये बता, विक्रम से तेरा क्या रिश्ता है? माँ जी, वो मेरे भाई जैसा है। मायके की कर्ज की बात कर रहा था। झूठ। अगर भाई जैसा होता तो चोरी छिपके मिलने की जरूरत क्यों पड़ती? तेरा मायका मेरी जिम्मेदारी है, पर तू विक्रम को बीच में क्यों ला रही है? नेहा और बुआ सुमित्रा देवी की बातें सुन मुस्कुराने लगी। माँ जी, मैं कसम खाती हूँ, मेरे और विक्रम के बीच कुछ भी गलत नहीं है। मैं सिर्फ अपना घर बचाना चाहती हूँ। बस, अगर इस घर में रहना है तो आज से विक्रम से हर रिश्ता तोड़ना होगा, वरना तेरे लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। काव्या सन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजती है। काव्या छुपकर फोन उठाती है। वो फोन उसके जीजा रमेश का था। सुन ले काव्या, 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो तेरे बाप का घर नीलाम कर दूंगा, समझी? फोन कट जाता है। दूसरी ओर दीपक, उसका भाई, रोते हुए बोलता है। दीदी, मैं क्या करूं? पापा का घर मेरे हाथों से निकल जाएगा, आप ही कुछ कीजिए। काव्या मन ही मन, हे भगवान, मैं दो पार्टों में पिस रही हूँ। एक तरफ मायका, दूसरी तरफ ससुराल। मैं किसे बचाऊं? रात ज्यादा हो चुकी थी। सब कोई सो गया था। काव्या अकेली आंगन में बैठी थी और हाथ में वही नोटिस। तभी विक्रम फिर वहां आ जाता है। काव्या, अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो न घर बचेगा न ससुराल की इज्जत। पर विक्रम, माँ जी ने मना किया है। उन्होंने कहा है अगर मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। काव्या, तुम डर रही हो जबकि वक्त तुमसे साहस मांग रहा है। कल कोर्ट में जो सुनवाई है, अगर पैसे नहीं चुकाए गए तो तुम्हारे पापा का नाम भी बदनाम होगा और घर तो जाएगा ही जाएगा। सोचो, तुम्हारे पापा ने जिस घर को खून पसीने से बनाया है वो गिरवी होकर परायों के हाथ चला जाएगा। तभी अचानक ऊपर बालकनी में सुमित्रा देवी खड़ी दिखाई देती है। उनकी आंखों में आग है। बस, अब इस लड़की की असलियत सबको दिखानी होगी। कल सुबह फैसला हो जाएगा। क्या सुमित्रा देवी काव्या के सारे राज खोलेगी? क्या काव्या और विक्रम सिर्फ दोस्ती हैं
या उनका कुछ और भी रिश्ता है, ये जानेंगे कहानी के अगले भाग में।